ईरान पर अमेरिका ने हमला किया, उसके ठीक पहले पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की मांग कर रहा था। मैं कतर को वार्न कर रहा हूं बिकॉज कतर के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है और कतर कैन बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ इजराइल। इसीलिए बेहतर यह है कि इंडियंस से जान छुड़ाया जाए और स्पाइनेज एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे इंडियंस पकड़े गए। डॉक्टर साहब, मैं एंटी वॉर हूं, मैं जंगों के हक में नहीं हूं, मैं अमन का दाई बनना चाहता हूं, मैं पीस को प्रमोट करना चाहता हूं। क्या वो फेस सेविंग करते रहे अपने वोटर को, अपनी आवाम को, वहां के लोगों को? अगर मालिक इनको एक रोटी फेंक दे ना, मालिक इनकी ओर एक रोटी फेंक दे, इनको यह गलतफहमी हो जाती है कि मालिक के साथ इनकी दोस्ती है। यह भी पाकिस्तानियों का बड़ा एक डायनेमिक है, बड़ा तगड़ा। उसने खाने पे क्या बुला लिया, इन्होंने ये सोचा कि नहीं अब तो हमारे रिश्ते ऐसे हो गए कि इंडिया को हम दीवार। अच्छा भैया, तुम कैसे इंडिया को दीवार पे लगाओगे? हमारा रिश्ता अमेरिका के साथ पैसे का है। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही है हमारे कार के नीचे दो लगा के चला जाएगा। और चाबहार के अंदर जो ऑपरेशन हुआ है उसे बंद किया गया है। डॉक्टर साहब, चाबहार के अंदर तो इंडियन प्रेजेंस थी, बल्कि जो कुलभूषण यादव का नेटवर्क था वो भी तो वहीं से ऑपरेट कर रहा था। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडियंस जो है इसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो ये क्या आपको लगता है कि ममालिक, मुसलमान ममालिक जाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ या और भी मुल्क जा सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ? बिकॉज आईए फेल हो गया है, ट्रीटीज नाकाम है, एनपीटी नाकाम है, इंटरनेशनल लॉ ने काम नहीं किया, मतलब नेगोशिएशंस ने काम नहीं किया, यूरोप के साथ डायलॉग हो रहा है वो नाकाम है, अमेरिका के साथ डायलॉग है वो नाकाम है, थर्ड पार्टी नाकाम है, बायलैटरल नाकाम है। तो फिर मतलब अब डू यू फोरसी दिस कि लोग अब न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाएंगे? डॉक्टर साहब, ये जो एनपीटी है जिसको अमेरिका ने स्पॉन्सर किया था, और अमेरिका खैर उसका खुद तो नहीं हिस्सा है, वो इस वक्त मुझे मुकम्मल तौर पे नाकाम होते हुए नजर आ रही है। और अमेरिका ने खुद पुश किया है न फकत ये कि ईरान को बल्कि तमाम ममालिक को और वो उन राइजिंग पावर्स को, राइजिंग सेंटर्स ऑफ पावर्स को, कि वो फौरन न्यूक्लियर हो जाए, जिसमें टर्की है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है। आप तो मुसलमान मुल्कों की बात करें, डेफिनेटली अगर ईरान होने जा रहा है तो आप समझते हैं कि सऊदी अरब पीछे रहेगा? बिल्कुल नहीं पीछे रहेगा। और इसी तरीके से अगर सऊदी अरब जा रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि टर्की भी डेफिनेटली जाएगा। तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अलावा भी जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं और वो भी न्यूक्लियर होने जाएंगे। बिकॉज हमारे सामने लिबिया का केस, हमारे सामने लिबिया ने अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गिव अप की, देन व्हाट वाज द रिजल्ट? रिजल्ट ये था कि मुकम्मल तौर पे लिबिया की तबाही और सिविल वॉर। इसी तरीके से इराक जो है उसके जब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हिट किया गया बाय इजराइली, व्हेन मेरा ख्याल है इराक उस वक्त वॉर में था विद ईरान, उसके बाद देखें कि जो सद्दाम की रिजीम है वो डे बाय डे कमजोर होती चली गई और नतीजा ये निकला कि उसके खिलाफ फुल फ्लेज वॉर की गई और सद्दाम की रिजीम को खत्म होना पड़ा। तो मेरा ख्याल ये है कि इस पर्सपेक्टिव से मैं ये समझता हूं कि सारे ममालिक डेफिनेटली न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। और न फकत ये कि वो जाएंगे बल्कि अब वो खतरा महसूस करेंगे जो इजरायली जासूस पकड़े गए हैं ईरान के अंदर, और जिस तरह से इंडियंस उसमें पकड़े गए हैं। और आपको पता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में इंडियंस बड़ी तादाद में रहते हैं। और स्पेशली आई वार्न कतर, मैं कतर को वार्न कर रहा हूं बिकॉज कतर के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है और कतर कैन बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ इजराइल। इसीलिए बेहतर यह है कि इंडियंस से जान छुड़ाया जाए और स्पाइनेज एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे इंडियंस पकड़े गए। डॉक्टर साहब, ये जो ईरान है इसने तो सस्टेन कर लिया इजरायली जासूसों को, अरब वर्ल्ड इसे सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो लिहाजा मेरा ख्याल है जहां न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ ये गौर करेंगे, उनको इस पे भी गौर करना चाहिए कि इजरायली एजेंडों को, स्पेशली इंडियंस को, वहां से कैसे उनसे छुटकारा हासिल किया जाए। ये तो डॉक्टर साहब ये जो इंडिया वाली बात है, क्या ईरानियंस ने कहा है कि इंडियंस पकड़े गए हैं या कि ये स्पेकुलेशन है? क्योंकि मैंने ईरान की न्यूज नहीं सुनी इसके ऊपर कि ईरान ने कहा कि हमने इंडियंस पकड़े हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया की खबर जरूर है। डॉक्टर साहब, इंटेलिजेंस जो शेयरिंग है पाकिस्तान के साथ, जिसके बाद पाकिस्तान ने ग्वादर के अंदर ऑपरेशन शुरू किया और बहुत सारा एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा है अभी, तो वो जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसमें कहा जा रहा है कि जहां पे बड़ी तादाद अफगानियों की है, फॉरेनर्स की है, वहां पे इंडियंस की भी बड़ी तादाद है। इनफैक्ट डॉक्टर साहब याद रखें कि जहां गुर्बत होती है वही लोग इस तरह के काम करते हैं। तो लिहाजा इंडिया के अंदर भी गुर्बत बड़ी शदीद है। अगर मालिक इनको एक रोटी फेंक दे ना, मालिक इनकी ओर एक रोटी फेंक दे, मैं इनको गुलाम कह रहा हूं, अमेरिका को मालिक कह रहा हूं या चीन को मालिक कह रहा हूं, इनको यह गलतफहमी हो जाती है कि मालिक के साथ इनकी दोस्ती है।
ये भी पाकिस्तानियों का बड़ा डायनेमिक है, बहुत तगड़ा। उसने खाने पे क्या बुला लिया, इन्होंने ये सोचा कि नहीं अब तो हमारे रिश्ते ऐसे हो गए कि इंडिया को हम दीवार, अच्छा भैया तुम कैसे इंडिया को दीवार पे लगाओगे? हमारा रिश्ता अमेरिका के साथ पैसे का है, कैश का। अगर कल भारत F-35 खरीदता, मैं ये नहीं कह रहा भारत खरीद रहा है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल एकेडमिक एग्जांपल। अगर भारत खरीदता है F-35 तो भारत एक चेक काट के देगा, ये लो $25 अरब, इतनी स्क्वाड्रन्स खरीदनी है, या 20 अरब या 15 अरब, 5 अरब, 2 अरब, जो भी खरीदना है भारत को, भारत वो खरीद लेगा। दैट्स इट। यू अंडरस्टैंड? दिस इंडिया विल डू। ठीक है। अब मैं एक बात बता रहा हूं, अब जो पाकिस्तानियों को J-35 मिल रहा है चाइना से, वो तो भीख में मिल रहा है, क्योंकि सारे पाकिस्तानी खुशियां मना रहे हैं कि देखो फिफ्थ जनरेशन। कितने का आ रहा है? कितने का आ रहा है? नो, चाइना हमारा दोस्त है। यही गलतफहमी है। 50% ऑफ पे मिल रहा है। अरे किसका 50%? 50% 100 रुपए का, 200 रुपए का, 1000 रुपए का, करोड़ का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का, 1000, किसका 50% है? वो बेस प्राइस क्या है जिसका परसेंटेज आप निकाल रहे हैं? नोबडी नोज। आज की तारीख में पाकिस्तान को हर चीज मुफ्त में मिल रही है, या भीख में मिल रही है, या लोन पे मिल रही है, और ये समझ रहे हैं कि चाइना हमारा दोस्त है। वही गलतफहमी इसने करी जब ये पहुंच गया व्हाइट हाउस, और पूरी पाकिस्तानी मीडिया, ये देखो ये है, ये आसिम मुनीर है हमारा, वाह काट दी जेब तुम्हारी, खुश हो गए बेवकूफों अपनी। और ये ऐसे ही लोग हनी ट्रैप होते हैं। मैं बता रहा हूं, क्योंकि हनी ट्रैप कौन होता पता है? हनी ट्रैप वो होता है जिसको लगता है देखो मैं कितना हैंडसम हूं, मैं कितना स्मार्ट हूं यार, आंखों में तेरी अजब सी। कॉपीराइट सॉरी। वो आदमी हनी ट्रैप होता है जो अपने आप को स्मार्ट समझता है, जो और होता बेवकूफ है वो, लेकिन अपने आप को हैंडसम समझता है। वो कहता है लड़की तभी देख के मुझे मुस्कुरा रही है क्योंकि मैं इतना हैंडसम। अबे तू गधा है, वो तेरी जेब काट रही है, वैसी जो ट्रंप ने करा है। आज की तारीख में जो आप रेजिम चेंज की बात कर रहे हैं, रेजिम चेंज भैया अमेरिका भी चाहता है। अमेरिका बोल नहीं रहा है, अमेरिका चाहता है। क्यों रेजिम चेंज चाहता है? वही मेरा सवाल। क्योंकि आपने अगर ईरान का न्यूक्लियर खत्म कर दिया और उनकी बैलिस्टिक मिसाइल खत्म कर दी, लेकिन ईरान की नियत तो बैलिस्टिक मिसाइल की नहीं होती,